बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट टेस्ट कंटिन्यू करेंगे और ये टेस्ट है टेस्ट नंबर 6, फिज़िक्स का टेस्ट है। और ये बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, सीरीज जिसकी चल रही है वो है एक्सीलेंट सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एटॉमिक एनर्जी, नर्सिंग और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे फिज़िक्स का टेस्ट होता है तो उन तमाम के लिए मुफीद है। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियो के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो जब भी नेक्स्ट आएगी तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो तैयारी लाजमी करें, टाइम से करें। ठीक है, और जब ये टेस्ट आप कर लें, एक दफ़ा पढ़ लें, तो उसके बाद आपने ये जो हमने लिंक दिया हुआ है एक parkscience.com और oblique quizzes, तो इस पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाके टेस्ट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूर याद करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर्म इज कौन सी ये काइंड है? दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ बॉडी अटैच टू स्प्रिंग। जब बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग होती है ना तो ये m डिवाइडेड बाई k याद रखा करें। ठीक है, और साथ 2 पाई होना चाहिए, तो लिहाजा इसका आंसर जो है ये होगा C। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो ये कहाँ किस तरफ टर्न करती है? तो ये अपने परपेंडिकुलर से हमेशा अवे जो है वो टर्न करती है। ठीक है, उसके बाद है द फ्लाइट ऑफ बर्ड। फ्लाइट ऑफ बर्ड जो है यानी परिंदा किस कानून के तहत न्यूटन के उड़ता है? तो जाहिर है वो हवा को पीछे धकेलता है और खुद आगे जाता है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन वाला फार्मूला है। तो ये आता है जनाब थर्ड लॉ। ठीक है, अच्छा, कौन सी चीज़ है जो कि इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 1 kg ऑफ बॉडी? ठीक है, तो ये याद रखें, ये न्यूटन की डेफिनेशन है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटर में क्यू, क्यू का फार्मूला क्या होता है? कैपेसिटर में ये सीवी के बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू सीवी। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर जनाब ये आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एफ का फार्मूला होता है वो होता है एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये स्मॉल एम वी स्केयर होता है। ठीक है, तो सॉरी ये नहीं होता, ये सी नहीं है, बी है। ठीक है, उसके बाद है द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है? मास ऑफ अर्थ हमेशा याद रखें, ये रट्टा लगा लें, 6 × 10⁻⁴ kg। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सम टाइम ग्राम लिखा होता है, तो ग्राम हो तो फिर ये 27 होगा। ठीक है, फिर 3 नंबर बढ़ जाएंगे। यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम में कितना होता है, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट ऑफ मास एसआई सिस्टम में हमेशा केजी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच फोर्स द अर्थ पुल्स एवरीबॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ चीज जो खींचती है वो क्या चीज खींचती है? वो बेसिकली हर चीज का एक वजन है, उसको अपनी तरफ से खींचती है, जिसकी वजह से हम जमीन पर कायम दायम है और जमीन से हम कहीं आगे पीछे नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड इज सिंपल। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? तो याद रखें कि अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो m डिवाइड बाई k होना चाहिए, और अगर सिंपल पेंडुलम है तो फिर l अपॉन g होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, और बाहर 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, तो नंबर यानी कि कोई किसी भी बॉडी की जो वाइब्रेशन है 1 सेकंड में कितनी दफ़ा वाइब्रेट होती है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी। काम करने की शरह को, अगर यहाँ पे कैपेसिटी होगी तो फिर क्या होगा? ये एनर्जी होगी, लेकिन अगर रेट होगा तो फिर ये क्या होगा? पावर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखें कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमेशा वोल्टेज होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा ये जब आप लिंक करते हैं ना, तो जब आप टेस्ट ओपन करते हैं कोई भी, जैसे फिजिक्स का आप ओपन करते हैं तो उसके नीचे एक लिंक भी दिया होता है, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स भी अगर आपको, वैसे अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप जस्ट गूगल में लिखा करें
कि नोट्स ऑफ फिजिक्स बाय पाक शाइन्स, ठीक है, या शाइन फोर्सेस एकेडमी साथ लिख दिया करें, तो जहाँ पे भी नोट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ये याद कर लें। मास और कौन सी चीज आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, अब इस W इज इक्वल टू एम जी में W तो हमें पता चल गया वेट, M होगी मास, G क्या है, ये है जनाब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये याद कर लें। नेक्स्ट है, इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 100, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 100 है और इसे मजीद हम गर्म करते हैं तो फिर इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा वैसे ये भी है कि ये सेम रहता है वैसे, हाँ, मतलब 100 के बाद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसका सेम रहेगा, क्योंकि 100 के बाद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। व्हेन प्रेशर ऑफ अ बॉडी, प्रेशर ऑफ अ वाटर, पानी का प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा याद रखें कि प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये प्रेशर जनाब ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या है, तो इसमें ये वैल्यू याद कर लें, 6.67 इंटू 10 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता है 6.4 इंटू 10 6, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए ये हम पूरी बुक जो है इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक दो बुक्स और बड़े मज़े मज़े की हैं, मुश्किल भी हैं, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह इस चैनल पे नहीं तो दूसरे चैनल पे कहीं ना कहीं मौजूद होंगी, ठीक है। तो इसलिए दूसरा चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ की वीडियो भी तमाम देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है। ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो ट्रेड यूनिट है वो होती है किलो वाट आवर, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी जगह किसी भी सर्किट में करंट गुजर रही है, तो करंट को डिटेक्ट करने का जो आला है वो गैल्वानोमीटर है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ये क्वेश्चन इस तरह होता है कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट इज कॉल्ड, ठीक है, तो वो गैल्वानोमीटर है। अब देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ प्रेजेंस ऑफ करंट, तो ये बात एक ही है, इसको बस अंदाज, बोलने का अंदाज डिफरेंट है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट, अभी हमारा टेस्ट ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाकी ये कि आपको फिर मैं वही कहूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, जो हमने लिंक दिया हुआ है pakscience.com/क्विज़ेज़ वाला, तो इस पर आपको डायरेक्ट क्विज़ेज़ मिल जाएंगे। मोबाइल पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, थोड़ी देर आप अगर वेट करें इस लिंक को ओपन करके तो एक पॉपअप आता है नीचे से, और उसको आप इंस्टॉल कर लें तो वो आपको एक आइकन बन जाएगा और वहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब गूगल प्ले स्टोर में चले जाएं तो वहाँ पे शाइन फोर्सेस एकेडमी, ठीक है, पहले हमारे एक शाइन फोर्सेस का था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो वो भी ऐप चल नहीं रही, तो इसलिए शाइन फोर्सेस एकेडमी, ये जो तीन लफ्ज़ हैं इनको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका रिजल्ट मोर देन 90% आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बार बार प्रैक्टिस करें, और टेस्ट टेस्ट जो भी ओपन करें उसके नीचे नोट्स भी मौजूद होते हैं, उनको भी याद करें, तो इंशाल्लाह आप पास होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप समझते हैं कि कहीं आप लैग करते हैं तो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह मुझे जब भी मौका मिला तो वहाँ पे भी मैं लाइव क्लासेस, माइट भी जब वैकेंसीज आ जाएँ तो मैं आपको लाइव क्लासेस भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और दरमियान में भी वक्तन फ़क्तन जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।